कार्यक्रम में बुलाया और मेरी बड़ी बहन है अनीता मैम और सर हैं, हम एक ही गांव और घर के हैं वगैरह, तो मंच मिला, सम्मानीय मंच मिला। जो है मैं बता दूं बाकी विशेषताओं के साथ, आप पर पीएम की डायरेक्ट कृपा है और वो पीएम है पीताम्बरा माई। तब तो शत्रु हंता। लेकिन आखिरी सत्र था, बड़ा कठिन सत्र था, लेकिन वक्ता इतने अच्छे थे, स्पीकर इतने अच्छे थे और एक्चुअली जो आपका विषय था वो वास्तव में इतना एक विराट व्यक्तित्व पर बोलना सदैव कठिन होता है, क्योंकि उन पर पहले ही बहुत बोला जा चुका है और बहुत लिखा जा चुका है। तो महान लोगों पर बोलना सदैव एक चुनौती होता है। लेकिन और आप तो जिस पर बोल रहे थे, मालवा की अपराजे महियशी थी, लोक की माता थी, प्रजा के हृदय में वास करने वाली एक महारानी थी, उस पर आप एक छोटा सा इतने सीमित समय में आपको सीमित शब्दों में अपनी बात कहनी थी। तो मुझे लगता है अगर पूरे रिसर्च पेपर हमने मतलब पूरा पेपर आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलता तो हम बहुत नई बातें जानते। लेकिन स्पीकर इतने अच्छे थे। डॉक्टर भरत को मैं सुन रही थी और कहाँ है डॉक्टर भरत, हाँ, और इतनी सरलता से आप बात कर रहे थे, उनके जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर रोशनी डाल रहे थे, वो चीज़ें जो सच में हम सुनना चाहते हैं। बजाय इसके महान लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि जो उन्होंने नहीं किया वो भी उनकी महानता में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो उससे बचा आपका रिसर्च पेपर, ये बहुत ही खूबसूरत बात थी। और डॉक्टर गिरेंद्र शर्मा की एक बात तो मैंने नोट ही कर ली कि आधुनिक राज्य को आध्यात्मिक राज्य होना चाहिए। तो जो दुनिया में सबसे सुखी लोग हैं वो तिब्बत के लोग हैं, क्योंकि वो आधुनिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी हैं। और ये अहिल्याबाई के, क्योंकि वो कहती थी ये शिव जी का आदेश है ना कि उनका है, तो उससे आपने कनेक्ट किया। वो बहुत ही मेरे लिए भी नई और सीखने वाली बात थी कि आधुनिकता में आध्यात्मिकता ना भूल जाए। और डॉक्टर मंगला ठाकुर मैडम ने जब बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि सेमिनार नहीं है और रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि लोक की माता अहिल्याबाई की कोई बेटी आ गई है नर्मदा किनारे से, और जैसे हम अपने दादी नानी का किस्सा सुनाते थे उनके साथ उन्होंने तो ये किया था। बहुत ही आनंदित, और मैं सोच रही थी कि आप और थोड़ी देर बोलती रहे और मैं और थोड़ी देर सुनती रही। अमेजिंग कि उनकी बिटिया को हमने सुना, और उनकी सचमुच की बिटिया जो महेश्वर से आई थी, स्वाति सिंह राठौर, बहुत ही अच्छा पेपर था। खासकर एक बात मुझे उस पेपर में लग रही थी, जो कि इस सत्र से पहले की सत्र में भी मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि हालांकि वो पेपर शायद समय कम था या हम टॉपिक दूसरा होना चाहिए था, कि आधुनिक संदर्भों में हम महापुरुषों को लाएं। किसी भी पुरानी चीज का महत्व तब है जब वो आज उपयोगी हो। जैसे आज जो पाश्चात्य का स्त्री विमर्श है, देखिए समय मेरे लिए भी कम है, और हमारे यहाँ तो स्त्री विमर्श था ही नहीं। हम तो अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं, आधा पुरुष आधी स्त्री, हमें तो जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारे यहाँ पुरुष शासक थे तो अहिल्याबाई क्या थी, एक प्रतिभा थी, एक योग्यता थी, एक साधारण लड़की को अवसर मिला, वो महारानी बनी और फिर लोक माता बनी अपनी योग्यता अपनी काबिलियत से। तो भारत तो सदैव अवसर देता था। अभी वो कह रही थी कि वो हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय चामुंडा के पास था, ज्ञान का मंत्रालय भी अभी भी देखिए उच्च शिक्षा में चलती फिरती सरस्वतियाँ ऐसी मुझे सैकड़ों मिल जाती हैं ज्ञान की देवियाँ। तो वो पेपर अगर पाश्चात्य और भारत के स्त्री विमर्श पर था तो मैं उसको बहुत देर तक सुनना चाह रही थी। इतने अच्छे स्पीकर थे कि मैं सारी अपनी बातें भूल गई थी कि मैं 400 किलोमीटर दतिया से अभी आई हूँ इस कार्यक्रम से 1 घंटे पहले, और इन स्पीकर्स को मैं और सुनना चाह रही थी। और तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जब आपके रिसर्च पेपर छपेंगे तो मैं उसको पढ़ूंगी और उससे मैं कुछ सीखूंगी। और सभी ज्ञानी जन हैं, अंत में क्या कह सकती हूँ, मालवा की इस महान महिषी को प्रणाम करने के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। धन्यवाद।